the rejection rate for Indian visas is around 80%. One of the main reasons कि most of us इधर कनाडा आए थे was that the immigration here was really smooth. महीने बाद ही इतने सारे लोग उधर जा रहे थे कि the government paused the PNPs. ये ट्राई ही नहीं किया है, ठीक है। मैं ये खाली मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगता है। This looks good. Hey guys, how are you all? This is your inconsistent YouTuber Nikhil, and I'm back again with another video. I know you guys want more videos from me, but there is a good reason कि मैं और videos नहीं बना पा रहा। Everyone goes through different phases in their life. सबकी life की अपनी अलग difficulties होती है। एंड जो भी लोग अभी कनाडा में, दे ऑल नो दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ पीआर राइट नाउ इन कनाडा। इतना ज्यादा उनने रिस्ट्रिक्शंस ला दिए, इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया पीआर होना। वन ऑफ द मेन रीजंस कि मोस्ट ऑफ अस इधर कनाडा आए थे वाज दैट द इमिग्रेशन हियर वाज रियली स्मूथ एंड इधर पीआर होना यूज्ड टू बी इजी एज कम्पेयर टू दी सम ऑफ द अदर कंट्रीज दैट वी नो। लेकिन अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। दोस्तों के साथ जब भी हम बैठते हैं तो हम ये सब डिस्कस करते हैं एंड देन आई रियलाइज कि भाई इतना जो पूरे टाइम दिमाग में मेरे चलता रहता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। देयर आर ऑल दी अदर पीपल्स, ऑल माई फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। जब तुम अकेले में दिमाग में सोच सोच के चीज इतनी बड़ी कर लेते हो ना, तो तुम्हें वो चीज ज्यादा बड़ी लगने लगती है। लेकिन व्हेन यू डिस्कस इट विद अदर्स, तब तुम्हें पता चलता है या दिस थिंग everyone is going through it. It's not just you कि जिसको ये issue हो रहा है, ये problem हो रही है। So this video is gonna be about the current situation here in Canada. It's gonna be more relatable to the people who came here as international students and are currently in the process of getting their PRs. When I was new here, everyone used to be like कि वाओ, यू आर जस्ट 21 years old and you are already doing your MBA. तुम्हारा 2 साल में MBA हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी वर्क परमिट मिलेगी, तुम उसके बाद तुम्हारी जॉब लगेगी विद इन 3 to 4 years। दैट विल बी बाय द टाइम आई एम 25 years old, 26 years old, मेरे पास मेरा PR होगा एंड मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सब लोग मुझे ऐसा बोलते थे। दैट वॉज द पोस्ट कोविड टाइम, जब इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी एंड वी कुडंट प्रेडिक्ट राइट कि उसके बाद का इफेक्ट क्या होगा। सो हम आए उसके बाद के 1-2 साल तक एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। उसके बाद जाके जब लोगों के पढ़ाई खत्म होने लगी एंड दे स्टार्टेड गेटिंग द वर्क परमिट्स, उसके बाद इतने सारे लोग वर्क परमिट्स पे एक साथ आए एंड एवरीवन वाज लुकिंग फॉर जॉब। उसके बाद जो स्कैरसिटी स्टार्ट हुई है जॉब्स की कनाडा में, इट इज स्टिल गोइंग ऑन नाउ। दो दी रिवर्स इमिग्रेशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड वेरी लेस पीपल आर कमिंग नाउ टू कनाडा। ऑल्सो आई रेड दैट द रिजेक्शन रेट फॉर इंडियन वीजाज इज अराउंड 80%, विच इज वेरी हाई। जब ये सब हुआ देन पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट टू अदर प्रोविंसेस जहाँ पे PNP है, जहाँ पे यू जस्ट गेट अ जॉब एंड वर्क फॉर अ ईयर एंड उसके बाद तुम्हारा PR हो जाएगा। सो कैलगरी वॉज द मोस्ट फेमस ऑप्शन दैट टाइम। पीपल यूज टू गो टू विनिपेग टू, जहाँ पे ज़्यादा स्नो रहती है। छोटे छोटे टाउन्स हो गए जहाँ पे लोग कम जाते हैं, इमिग्रेशन बहुत कम होता है, लोग की उनको ज़रूरत होती है, सब लोग उधर जाना स्टार्ट हुए। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही इतने सारे लोग उधर जा रहे थे कि दी गवर्नमेंट पॉज दी PNPs, लिमिट कर दिया चीज़ें बहुत एंड वो लोग भी फिर उधर अटक गए। ये खत्म हुआ तो उसके बाद हेल्थ केयर का ट्रेंड आया कि यू जस्ट गेट अ डिग्री इन हेल्थ केयर। तुम्हें अराउंड 6 months लगेंगे सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में। उसके बाद यू जस्ट हैव टू गेट अ जॉब एंड जॉब मिलके तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट पे चेक आएगा। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ड्रॉज दैट कम अंडर दी हेल्थ केयर कैटेगरी। इतने मेरे नोन में इतने सारे लोगों ने हेल्थ केयर किए हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड उसके बाद अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड आया है दैट इज फ्रेंच कर लो, हमारा फ्रेंच हो जाएगा तो योर PR इज गोना बी इजी। फ्रेंच के ड्रॉज में पॉइंट्स कम आते हैं। फ्रैंकोफोन कैटेगरी को ज्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम जीरो, इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग। स्पेशली जब इधर हम लोग इंडिपेंडेंटली खुद से रह रहे हैं, जहाँ सुबह उठ के तुम जॉब पे जाते हो, जॉब से आते हो घर पे तो अराउंड 6-6:30 बज जाते हो। उसके बाद तुम थोड़ा सा रेस्ट करते हो, कुछ खाते हो, जिम जाते हो, उसके बाद तुम आके घर पे खाना बनाते हो, खाना खाते हो, खाना खाते खाते इट्स लाइक 10-11 PM इन द नाइट। आई नो इट्स पॉसिबल इफ यू मैनेज, बट द थिंग इज तुम टाइम तो निकालोगे, लेकिन इतना सारा काम करके जो मेंटल स्ट्रेन तुम्हारे पास रहता है, उसमें तुम नई लैंग्वेज सीखते हो तो यू नीड a very good level of concentration and focus. And I don't think कि इतना ज़्यादा थकने के बाद, mentally drain होने के बाद, you will have that focus to learn a new language. Of course I can give 14 hours a week, हर दिन मैं 2 घंटे दे सकता हूँ फ्रेंच सीखने के लिए, but वो 2 घंटे वो क्वालिटी के I know I will not be able to give that. And please ये बात सुन के कमेंट मत करना कि you are demotivating us कि फ्रेंच मत करो, फ्रेंच हार्ड है। मैंने फ्रेंच ट्राई ही नहीं किया है, ठीक है। मैं ये खाली मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगता है। एंड द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दिस वीडियो जो इस बात से रिलेट
करेंगे एंड दे विल टोटली एग्री कि फ्रेंच सीखना इज नॉट एन ईजी थिंग। हर दिन हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि लोग इधर से अपनी कंट्री बैक जा रहे हैं। इवन जो लोग इधर सिटीजन थे, दे आर लिविंग कनाडा एंड गोइंग बैक टू देयर कंट्री। द मेन रीजन बिन कनाडा इज अनअफोर्डेबल नाउ। बेसिक ग्रोसरीज अफोर्ड करना, इट्स बिकम very expensive. Inflation is through the roof and there are no jobs for people. So इतनी सारी negativity हो गई आसपास. So I just wanted to make a video to let people know कि भाई I know these are hard times and जब इतनी सारी negativity आसपास हो then it's really difficult to be hopeful कि हमारे साथ अच्छा होगा. You guys are not alone. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सेम चीज जिनको फील हो रही है. You guys should come out and talk. ये वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, प्लीज कम एंड शेयर योर स्टोरीज. बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी एंड केओस, आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम इधर रहे जाएं. दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन एंड आई टोटली गेट यू गाइस. इस चीज में मैं भी बहुत टाइम से आई हैव बीन थिंकिंग एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू कम अप टू अ डिसीजन कि भाई क्या करें. Cause one thing is for sure कि this is not the Canada for which I came here. But वही चीज़ है कि भाई तुमने अपने इतने सारे पैसे, इतना सारा टाइम इस कंट्री में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है. सो तुम हमेशा सोचते रहते कि गलत डिसीजन ना हो कि ऑफ यू गोइंग बैक टू योर कंट्री. क्या पता उसके बाद तुम्हें एक रिग्रेट रह जाए. सालों बाद तुम इस चीज़ के बारे में सोचो एंड यू विल बी लाइक यार मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लेता कनाडा रहने के लिए, तो क्या पता लाइफ और बेटर होती है. एंड आते हैं थॉट्स यार, ये सब आते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं सही है या नहीं है. लास्ट ईयर आई वेंट फॉर अबाउट 25 डेज. मैं अपने घर पे गया था बैक टू इंडिया एंड उधर जाके आई रियलाइज्ड कि भाई तुम एक बार यार इधर कनाडा आके इधर की लाइफस्टाइल से यूज टू हो जाओ, देन इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू स्विच बैक टू दैट लाइफस्टाइल दैट यू यूज टू हैव बैक इन इंडिया. इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, एक हर छोटी छोटी चीज़ तुम्हें नोटिस होती है. स्टार्टिंग का एक हफ्ता ठीक है, यूर गुड, तुम्हें खाना अच्छा मिल रहा है इंडिया जाके, सब लोग मिलने आ रहे हैं. वंस यू आर यूज टू दी लाइफ इन कैनेडा जो बहुत फास्ट है, लोग ग्राइंड करते हैं, लोग दो जॉब करते हैं, उसके बाद इंडिया की लाइफ इट जस्ट फील्स वेरी वियर्ड. बहुत ज़्यादा मुझे भी ऐसा लगा था कि भाई मुझे अच्छा लगेगा, मैं इंडिया जा रहा हूँ तो यार 20 दिन 25 दिन बहुत कम टाइम है, आई शुड गो देयर फॉर लॉन्गर. लेकिन लिटरली एक हफ्ते में आई वाज लाइक आई वांट टू गो बैक टू कनाडा नाउ. यार मैं बोर हो गया हूँ. बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल दे आर एबल टू रिलेट टू मी. एंड हम सब बस यही थॉट्स में पिस जाते हैं कि भाई पीआर होगा तो पीआर कैसे करना है, अगर पीआर नहीं होगा तो इंडिया जाना है या नहीं जाना है, कोई दूसरे कंट्री जाना है, क्या करना है, होगा क्या, होगा नहीं होगा. देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज. मैंने ऐसे मेंटली खुद को रेडी कर लिया कि टू नॉट एक्सेप्ट यू नो अ लॉट कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड जस्ट टेक थिंग्स एज दे कम एंड डोंट ओवर स्ट्रेस अबाउट इट. एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ रीजन कि फ्रॉम लास्ट 1.5 year में इतना एक्टिव नहीं था. बिकॉज मेरे लिए क्रिएटिंग वीडियोज इज लाइक व्हेन इट कम्स फ्रॉम दी हार्ट. आई नो कि भाई मेरी क्वालिटी ऑफ वीडियोज क्या होगी एज कम्पेयर टू जब मैं इतना सोच के खाली आई एम ट्राइंग टू यू नो बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हो नहीं रहा है. आई मेक वीडियोज बिकॉज आई एंजॉय मेकिंग इट एंड आई लव शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विथ यू गाइज. एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि भाई मेरी वीडियोस लोगों से इतना कनेक्ट करती है क्योंकि मैं दिल से बनाता हूँ यार अपनी वीडियोस एंड मुझे वैसे ही बनाना पसंद है. तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि भाई ये सब दिमाग में चलता रहता है तो ना अच्छा सा नहीं लगता है. एंड उसके बाद फिर मेरा यही होता है कि भाई वीडियो बनाने का मन नहीं करता. सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं इसका बहाना लेके लाइक मैं कुछ ही ना करूँ. सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड आई शुड वर्क ऑन दैट. आई एम टोटली अवेयर अबाउट इट. लेकिन yeah, this was a part of a reason why I wasn't active that much on YouTube lately. So I would like to say again कि guys, जो लोग भी ये लोग वीडियो इधर तक देख रहे हैं and are able to relate to me, you guys are not alone. बहुत सारे लोग हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं. So let's stay positive and take things as they come. You should be super proud of what you have done and इतना ज़्यादा सोच के दुखी होके यार कुछ नहीं होने वाला. खुश रहो, खुशी बांटते रहो. And that is it for this video. I hope you guys like this video and इस वीडियो को देख के थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई होगी आपकी लाइफ में. So I'll see you again in the next one. Have a good one.